आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं बता दूं 50,000 क्वेश्चन का सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, और इससे आप ये भी नाप सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल में है और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ये आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? संसद का कौन जो है भाग नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। मैं बता दूं संसद का 3 भाग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने अंग हैं? ये भी जस्ट बताए हैं, 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, इसका जो आंसर होगा ए नंबर, मूल संविधान का हिस्सा था। कहने का मतलब है मौलिक अधिकार जो था वह मूल संविधान में ही इसका वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठन किया गया, कब किया गया? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, उनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? आत्मा की संज्ञा किस भाग को कहा गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कौन देश के संविधान से? इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन ए इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यूएसए अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, इसका वर्णन किसमें है? ए नंबर सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्गत सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी राज्यसभा का। आगे बढ़ते हैं, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत में कौन होता है, ये क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है इसमें? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य का प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। इसका सही आंसर है डी हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यों का संघ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 6 महीना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, ये कौन से जनगणना पे इसका आधार वर्णित किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी
1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 2026 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ राज्यसभा है और आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। लोकसभा भंग की जा सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, निम्न सदन में बहुमत दल का। निम्न सदन ये कहने का मतलब लोकसभा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 22। आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य, इसका जो सही आंसर होगा संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1916। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गया है, मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो कहीं ना कहीं पूछा गया है और पूछने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया था? मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1976 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा विघटित हो सकती है, क्या होगा सही आंसर? कभी नहीं। राज्यसभा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी, सुश्री मायावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत की बात कर रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1926 में। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल यानी संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय आपातकाल भारत में पहली बार कब लगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजा यानी हाथ छाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जून 1975 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है?
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्ला भाषा। जितने भी भाषा संविधान में दिए गए हैं उसमें सबसे अधिक बांग्ला भाषा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 52वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 52वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 14। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 14। वैसे भारतीय संविधान में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकलेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ये पूछ रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा से कितने होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 15। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, मिला के 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी बिलासपुर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें परिशिष्ट का संबंध है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1885 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 3 दिसंबर 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। तो साथियों मैंने 86 क्वेश्चन कलेक्ट किए थे और ये 50,000 जीके का सीरीज चल रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।